हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। बजट में आज तक किसी भी स्मार्टफोन को टेस्ट करने के लिए मैं इतना एक्साइटेड नहीं हुआ जितना इस आईटेल S25 को टेस्ट करने के लिए मैं एक्साइटेड था, क्योंकि पिछले 8 से 10 दिनों में जितने कमेंट्स मुझे इस स्मार्टफोन के बारे में आए हैं ना, इतने शायद ही कभी किसी स्मार्टफोन के बारे में आए हों। अब अपने एक्सपीरियंस की सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख के रखी हैं। पहले वो चीजें आपको बताता हूँ जो आपके क्वेश्चंस आए थे स्मार्टफोन के बारे में। नंबर 1, ये वाला स्मार्टफोन 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन को सपोर्ट करता है। 4.5G आप देख सकते हैं, मैंने अपना नेटवर्क जैज नेटवर्क यूज कर रहा हूं मैं, उस पर 4G प्लस की सपोर्ट भी शो कर रहा है और उसके अलावा वॉइस ओवर LTE यानी कि वोल्टी की सपोर्ट भी स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। तो यहीं से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ स्मार्टफोन में कि बजट में ये वाली चीजें देखना काफी इंटरेस्टिंग होता है, और उसके बाद मैंने स्मार्टफोन को सही से टेस्ट किया है। दूसरे नंबर पर स्मार्टफोन में NFC की सपोर्ट देखने को मिल जाती है और IP54 की रेटिंग भी प्रोवाइड की गई है, यानी कि थोड़े बहुत पानी की छींटे चले जाते हैं तो मसला नहीं होगा। इस स्मार्टफोन में IR ब्लास्टर भी प्रोवाइड किया गया है और वो है मोबाइल फोन की बैक साइड पे, ऊपर वाली साइड पे नहीं है। बैक साइड से आप इंफ्रारेड डिवाइसेस जो होती हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे पास ये ऑफ वाइट ग्लीम बादामी टाइप का कलर है, आप कह सकते हैं। इसके दो कलर्स और आते हैं, एक ब्लैक कलर है और ग्रीन कलर है। मेरे ख्याल में सबसे जो खूबसूरत कलर है, ग्रीन मैंने देखा नहीं है लेकिन ब्लैक किसी काम का नहीं है। ये वाला कलर स्पेशली काफी सटल सा है, पेस्टल टाइप का कलर है, मुझे काफी अच्छा लगा है, क्योंकि इस कलर में ये जो बैक साइड के कैमराज है ना, ब्लैक शेप में काफी उभरे हुए और प्रोमिनेंट नजर आते हैं। उसके अलावा मजीद चीजें जो मैंने नोट की हैं और आपके क्वेश्चंस आए थे, ये वाला स्मार्टफोन वाइड 1L1 सर्टिफिकेशन के साथ नहीं आता, यानी कि नेटफ्लिक्स पे HDR की सपोर्ट नहीं है। यूट्यूब पे HDR वगैरह आप प्ले कर सकते हैं। और इस स्मार्टफोन में सिंगल स्पीकर प्रोवाइड किया गया है जिसको DTS की तरफ से साउंड किया गया है। सिंगल स्पीकर है लेकिन बेस वगैरह क्लैरिटी मुझे काफी अच्छी लगी है सिंगल स्पीकर के हिसाब से। लेकिन आई विश यहाँ पे डुअल स्पीकर्स होते तो जितना इसका अच्छा डिस्प्ले है ना, आगे चल के बात करेंगे, ये वाला स्मार्टफोन मीडिया कंजप्शन के लिए, मूवीज के लिए परफेक्ट डिवाइस हो जाता है। लेकिन अभी भी स्टिल जिस बजट में आता है, ऑब्वियसली बहुत अच्छा स्मार्टफोन है कंटेंट कंजप्शन के लिए, मीडिया के लिए। और उसके अलावा हैप्टिक्स, वाइब्रेशन मोटर, जब आप टाइपिंग करते हैं या सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये वाला स्मार्टफोन काफी सॉलिड हैप्टिक्स प्रोवाइड करता है। लेकिन जो वाइब्रेशन मोटर है ना, वो जैसे बजट स्मार्टफोन्स में होती है वही है, यानी कि हैप्टिक फीडबैक अच्छा है, काफी सॉलिड वाइब्रेशन है, आपको बाकायदा फील होती है टाइपिंग करते हैं तो। लेकिन एक जो प्रीमियम वाइब्रेशन मोटर आती है ना फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में या प्रीमियम मिड रेंज स्मार्टफोन्स में, इसमें वो वाली नहीं है। जो बजट स्मार्टफोन्स में वाइब्रेशन मोटर होती है वही प्रोवाइड की गई है। अब 3 से 4 चीजें आपको वो बताने लगा हूं जिनकी वजह से मुझे ये वाला स्मार्टफोन 2025 के लिए बजट किंग लग रहा है अभी के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आपको कहीं पे भी वीडियो पसंद आए, आप में से 90% लोग वीडियोस देख के चले जाते हैं, कहीं पे भी वीडियो पसंद आती है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच। अब थैंक्स टू सिद्दीक भाई शाह मोबाइल से, उन्होंने मुझे ये वाला स्मार्टफोन रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है। अगर आप जंग से हैं, होलसेल रेट पे स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं, आईटेल S25 का स्टॉक भी उनके पास अवेलेबल है, उनकी शॉप को विजिट कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देख लेते हैं। तो ये है आईटेल S25 का बॉक्स और 6GB 128GB के साथ आता है। 12GB लिखा हुआ है लेकिन इस पे आपने जाना नहीं है। 2 मेजर OS अपडेट्स, इस चीज़ के ऊपर डिटेल में आगे बात करते हैं। कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन है और बैक साइड पे भी जो मेन हाईलाइटिंग फीचर्स हैं वो लिखी हुई हैं। 12 महीने की वारंटी है। S25 स्मार्टफोन को अनबॉक्स कर लेते हैं। अब एक चीज़ बता दूं कि मार्केट से काफ़ी गायब हुआ है ये वाला स्मार्टफोन, और आईटेल S25 अल्ट्रा, दोनों स्मार्टफोन्स की काफ़ी हाइप है और दोनों ही नहीं मिल रहे। तो ऐसा है कुछ बॉक्स, और बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। पहले नंबर पे हमें ऊपर रखा हुआ देखने को मिल जाता है स्मार्टफोन, और सीरियसली बताऊं तो मोबाइल फ़ोन फर्स्ट इंप्रेशंस में उठाने में काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है अपनी प्राइस के हिसाब से। नीचे देख लेते हैं पहले, बाद में फ़ोन पे आएंगे। तो बॉक्स के अंदर एक सिंपल TPU केस, उसके अलावा डिवाइस की तस्दीक, वारंटी कार्ड है, सिम इजेक्टर पिन, 18 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर आईटेल प्रोवाइड कर रहा है आईटेल S25 के साथ। उसके अलावा USB-A to USB Type-C केबल है। अब इसको ओपन कर लेते हैं, और ये कलर मेरे पास काफ़ी अमेजिंग है। इसका ब्लैक कलर बिल्कुल अजीब सा है, वो आपने परचेज़ नहीं करना। कलर ना दिखने में यही प्यारा लग रहा है जो मेरे पास है, इसका नाम मुझे नहीं आता। ये कुछ डिज़ाइन है। मोबाइल फ़ोन काफ़ी हैंडी, काफ़ी लाइट वेट फील हो रहा है और स्लिम भी है। और स्क्रीन के ऊपर आपको ऑलरेडी स्क्रीन प्रोटेक्टर प्लास्टिक का लगा हुआ देखने को मिल जाता है। अब मोबाइल फ़ोन को मैं टेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद कंप्लीट बात करते हैं। अब पहली रीज़न जिसकी वजह से आईटेल S25 अपनी प्राइस पे सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है, वो इसका डिज़ाइन और डिस्प्ले का सेक्शन है।
डिस्प्ले स्मार्टफोन में 6.7 इंचेस का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ FHD प्लस रेजोल्यूशन वाला एमुलेट डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। FHD रेजोल्यूशन भी पहली बार हमें इस प्राइस पे देखने को मिली है। एमुलेट डिस्प्ले भी इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ से पहली बार देखने को मिला है। और सबसे अमेजिंग चीज कि ये वाला स्मार्टफोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है, जो कि इस प्राइस पे कोई भी और ब्रांड प्रोवाइड नहीं करता। इन शॉर्ट, डिस्प्ले का इसका सेक्शन इतना प्रीमियम है कि ये वाला स्मार्टफोन इजीली 40-50 हजार के स्मार्टफोन्स को टक्कर दे सकता है। 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है और यही वजह है जिसकी वजह से लोग काफी कह रहे हैं कि बैटरी ड्रेन का इशू है ये वो। आज तक इस प्राइस पे इतनी ब्राइटनेस वाला स्मार्टफोन आया ही नहीं है, स्पेशली जब आप धूप में लेके जाते हैं, यूज करते हैं, ज्यादा देर तक मूवीज वगैरह देखते हैं, तो ये वाला स्मार्टफोन डेफिनेटली बैटरी कंज्यूम करता है। लेकिन जितना खूबसूरत डिस्प्ले है ना, जितनी अच्छी ब्राइटनेस के साथ आता है, धूप वगैरह में भी देखने में कोई भी इशू नहीं होता। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी फास्ट है और बेजल्स वगैरह भी बिल्कुल नहीं है। इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले ही इतना प्यारा है कि आप इस स्मार्टफोन के फैन हो जाओगे। हाँ, डिस्प्ले पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। लेते ही मार्केट से कोई ना कोई ग्लास प्रोटेक्टर लगवा लेना है। उसके अलावा जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ना आईटेल में, वो 10 सेकंड वाला ही है। ऑलवेज ऑन जो होता है वो वाला डिस्प्ले नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि डिज़ाइन और डिस्प्ले, तो सिर्फ डिस्प्ले ही नहीं, जो डिज़ाइन का सेक्शन भी है ना इस स्मार्टफोन का, काफ़ी मेरा फेवरेट है। एक तो ब्रश्ड टाइप का फ्रेम प्रोवाइड करता है ये वाला स्मार्टफोन, सिर्फ 7.3 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ आता है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं ये वाला स्मार्टफोन कितना स्लिम है। डिस्प्ले पे 393 ppi की पिक्सल पर इंच डेंसिटी कोई भी और स्मार्टफोन प्रोवाइड नहीं करता। दूसरी रीजन जिसकी वजह से आईटेल S25 30,000 से नीचे मेरा फेवरेट स्मार्टफोन बन चुका है, वो आईटेल OS 14.5 और इसकी परफॉर्मेंस है। एक बार ये जो मेरे पास आईटेल S25 है ना, इसका होम स्क्रीन पे मैंने जो सेटअप किया हुआ है उसको चेक करें। इतना खूबसूरत UI OS और स्पेशली जो आइकन्स है ना, मैंने इस प्राइस पे किसी भी और UI के नहीं देखे। मैंने रिसेंटली हॉट 50 का, टेक्नोस्पार्क 30C, सैमसंग A06, ओप्पो A18 सारे बजट स्मार्टफोन्स आपको ट्राई करके उनके रिव्यूज प्रोवाइड किए थे। बाय द वे उनके वीडियोस यहाँ पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिल जाएगा। लेकिन आईटेल OS 14.5 ना मेरा फेवरेट OS बन चुका है। मैंने वॉलपेपर ब्लर का जो ऑप्शन होता है उसको ऑन करके जब आइकन्स के साइज को फुल सिलेक्ट किया हुआ है, उसके ऊपर जो आइकन्स आते हैं ना इस नए आईटेल OS 14.5 के, कैमरा का आइकन देख लें, थीम्स, क्लॉक, कैलकुलेटर, AI गैलरी, सेटिंग्स, आईटेल के अपने जो एप्लीकेशंस हैं उनके आइकन्स नेक्स्ट लेवल हैं। उसके अलावा विजेट्स भी, जैसे 2 से 3 विजेट्स मैंने होम स्क्रीन पे रखी हुई हैं। क्लॉक वाली विजेट है, वेदर वाली है, रिकॉर्ड वाली है, उसके अलावा क्लीनर है। मैंने अभी तक आईटेल OS पिछले 13 और 14 ही ट्राई किया था, तो ये पहला स्मार्टफोन है जो आईटेल OS 14.5 के साथ मेरे पास आया है। यकीन माने बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड और काफ़ी स्मूथ फील होता है, काफ़ी प्रीमियम फील देता है अपने आइकन्स और विजेट्स की वजह से। इसमें AI की भी काफ़ी फीचर्स आती हैं, जैसे AI वॉलपेपर जनरेटर हो गया। उसके अलावा इनका अपना असिस्टेंट AI वाना सेटिंग्स में देखने को मिल जाएगा। इसको मैंने ज़्यादा नहीं छेड़ा, लेकिन चैट GPT की बहुत सारी फीचर सपोर्ट करता है। आपने टेक्स्ट को समराइज करवाना हो, किसी भी जगह पे स्क्रीन पे खोल के बैठे हैं, तो ये वाला असिस्टेंट काफ़ी काम आ सकता है। उसके अलावा AI नॉइज कैंसिलेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फोन डायलर में जाके सेटिंग्स में आएंगे ना ऊपर, तो क्लियर वॉइस कैप्चर ये लिखा हुआ है, इस ऑप्शन को ऑन कर लेना है, बल्कि पहले से ही ऑन होता है। इसके बाद जब आप नॉइज वाली जगह पे, शोर वाली जगह पे कॉल्स लेते हैं, तो आपकी आवाज प्रोमिनेंट होकर जाती है, पीछे जो बैकग्राउंड नॉइज होता है वो सारा क्लियर कर देता है। इस आईटेल OS 14.5 की टिप्स और फीचर्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा। 6GB 128GB वाला वेरिएंट है मेरे पास, जिसकी इनवॉइस 30,000 है और ये UFS 2.1 स्टोरेज के साथ आता है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि स्टोरेज टाइप कौन सी है, eMMC नहीं है, UFS की स्टोरेज टाइप है, जिसकी वजह से रीड राइट स्पीड काफी अच्छी आती है। और यूनिसॉक T620 जो प्रोसेसर है ना, बेशक यूनिसॉक का है, यूनिसॉक के प्रोसेसर GPU में कम स्कोर करते हैं, CPU में ज़्यादा करते हैं। ये वाला स्मार्टफोन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस और Antutu पे अच्छे स्कोर्स प्रोवाइड करता है। डे टू डे यूजेज में नॉर्मल यूज़ करना हो, सोशल मीडिया की ऐप स्क्रॉल करनी हो, यूट्यूब वगैरह सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कहीं पे भी ये वाला स्मार्टफोन आपको स्लो फील नहीं होगा। सिर्फ एक जगह पे मुझे कमी फील हुई है, वो है जो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन है ना। मतलब बजट स्मार्टफोन से इतनी चीज़ें एक्सपेक्ट करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल आईटेल चाहे तो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन को फिक्स करके इस स्मार्टफोन को मतलब नेक्स्ट लेवल कर सकता है, मक्खन जैसा स्मूथ और फास्ट फील होगा। अब यूनिसॉक T620 Antutu पे स्कोर G81 और G85 जो प्रोसेसर है उनसे ज्यादा करते हैं। GPU के स्कोर उनके ज्यादा होंगे, लेकिन CPU के इसके ज्यादा हैं और ओवरऑल स्कोर भी ये वाला प्रोसेसर उनसे अच्छे प्रोवाइड कर देता है। उसके अलावा ये वाला स्मार्टफोन Android 14 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आता है। बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है कि 2 मेजर OS अपडेट्स इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगी। काफी कंफ्यूजन इस वजह से है कि लोगों ने वेबसाइट पे आईटेल से पूछा हुआ है, तो आईटेल ने हर जगह पे
लिखा हुआ है उनकी टीम ने कि इट विल बी अपग्रेडेड टू एंड्रॉइड 15। हो सकता है उन्होंने पहले डब्बे पे चिपका दिया हो और उस वक्त जो वाला स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पे हो, उसके बाद एंड्रॉइड 14 आया हो और 15 आए, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। मुझे लगता है कि एंड्रॉइड 16 की अपडेट भी स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। स्टिल एंड्रॉइड 15 की अपडेट भी आती है, तो बजट में कितने स्मार्टफोन है जो आपको अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ सैमसंग A06 का प्रॉमिस है कि 2 साल के अपडेट्स प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा ये आइटल ही है जो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड करने का प्रॉमिस कर रहा है। तो पहले नंबर पे डिजाइन और डिस्प्ले, दूसरी रीजन आइटल OS 14.5 और परफॉर्मेंस, तीसरे नंबर पे स्मार्टफोन के कैमरास। हैंड्स डाउन ये वाला स्मार्टफोन आइटल S25 इस वक्त 30,000 से नीचे बेस्ट कैमरा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। कैमरा की रेजोल्यूशन देख लें, बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, सामने 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। इस प्राइस पे कोई भी सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन की जितनी ना ही रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है ना ही टक्कर दे सकता है। यहीं पे मैं आपको फ्रंट कैमरा से सेल्फी लेके दिखा देता हूं, मतलब जितनी डिटेल्स आती हैं स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा से। इन शॉर्ट सेल्फी कैमरा तो किंग है। और बैक कैमरा की भी बात करते हैं ना, आइटल ने कैमरा की इमेज प्रोसेसिंग पे काफी काम किया है और इस स्मार्टफोन में एक ही कैमरा प्रोवाइड किया गया है और मुझे लगता है वो काफी अच्छा कैमरा है। जिस तरह से डिटेल्स निकालता है, ओवर शार्पन नहीं होती तस्वीरें, सिर्फ फोटोज में नहीं बल्कि वीडियोज में भी ये वाला कैमरा काफी इंटेलिजेंट है। जहां पे लाइटिंग वगैरह कोई सीन होता है तो वहां पे हाईलाइट्स को किस तरह से कंट्रोल करना है, जहां पे लाइटिंग कम होती है वहां से शेडोज को किस तरह उठाना है और लाइट को किस तरह से फिल करना है, मैं आपको वीडियो का सैंपल भी दिखा देता हूं। इस स्मार्टफोन के कैमरा ने मुझे फोटो और वीडियो दोनों में काफी इंप्रेस किया है। एक चीज बता दूं कि जब आप बाय डिफॉल्ट पिक्चर लेते हैं ना बैक कैमरा से या फ्रंट कैमरा से, बैक कैमरा से 12.5 मेगापिक्सल पे लेता है और फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल से लेता है। अगर आपने फुल रेजोल्यूशन 32 मेगापिक्सल फ्रंट से, बैक से 50 मेगापिक्सल फोटो लेनी है जिसको जूम करते जाएं तो वो फटे नहीं, पिक्सल्स ना फटे, कैमरा में मोर वाले ऑप्शन पे आ जाता है जहां पे मोड्स होते हैं। यहाँ पे अल्ट्रा HD मोड पे सेल्फी या बैक कैमरा से फोटो क्लिक कर लेनी है। फोटोज के साइज ज्यादा होगा, यानी कि अगर आप इसको क्लिक कर लेते हैं तो 8 मेगापिक्सल 10 मेगापिक्सल की फोटोज आती हैं, लेकिन फुल रेजोल्यूशन होती है और उन पे आप जूम करते हैं तो डिटेल्स वगैरह फटती नहीं है। वीडियोस में ये वाला स्मार्टफोन 2K 30 FPS पे मैक्सिमम रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से, तो इस लिहाज से भी वीडियोस में ये वाला स्मार्टफोन मुझे काफी पसंद आया है। माइक्रोफोन का पिकअप अच्छा है। वीडियोज में स्टेबलाइजेशन की कमी देखने को मिलेगी, वो इस प्राइस पे कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं देखने को मिलती, लेकिन स्टिल ओवरऑल जो पैकेज है ना फोटोज और वीडियोस का। ये वाली वीडियो शूट हो रही है आइटल S25 के बैक कैमरा से। 2K 30 FPS पे आप मैक्सिमम शूट कर सकते हैं और इस तरह करके ना 1x और 2x पे जूम भी कर सकते हैं। अच्छा, ये वाली वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ आइटल S25 के फ्रंट कैमरा से 2K 30 FPS पे, क्योंकि मैक्सिमम आप इसी रेजोल्यूशन पे शूट कर सकते हैं। आज काफ़ी धुंध वाला मौसम है तो डायनेमिक रेंज का सही तरह से आइडिया नहीं हो पाएगा, लेकिन कलर्स वगैरह मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये शर्ट का कलर और जैकेट का वैसे ही दिखा रहा है जैसा रियल में है, कोई बूस्ट वगैरह नहीं कर रहा कलर्स को। और डिटेल्स भी, क्योंकि 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, इस प्राइस में सबसे बेस्ट है। डिटेल्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी आ रही हैं। फोकसिंग चेक कर लेते हैं। मैं इसका बाकायदा कैमरा टेस्ट भी आपको बना के प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें मैं प्रूव करूंगा कि क्यों आइटल S25 का कैमरा 30,000 से नीचे, अगर आप कैमरा के लिए स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं न्यू बॉक्स पैक, तो बेस्ट स्मार्टफोन है। पिक्चर्स के कुछ मजीद सैंपल्स आपको शो कर देता हूं। फ्रंट पे सेल्फी कैमरा में आपको मतलब जो फ्लैश लाइट होती है ना वो भी देखने को मिल जाती है। 2 फोटोज मैं शो कर देता हूं। जो फ्रंट फ्लैश के साथ फोटो आई है ना उसमें डिटेल्स और बोके इफेक्ट आइटल काफी अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है, जबकि जब आप फ्रंट फ्लैश ऑफ करके तस्वीर लेते हैं तो पिक्चर थोड़ी सी डार्क आती है। तो मुझे लगता है जो फ्रंट फ्लैश है काफी यूजफुल चीज है, स्पेशली लो लाइट में और इनडोर लाइटिंग में। और उसके अलावा कैमरा में 3 तरह के कलर प्रोफाइल्स प्रोवाइड किए गए हैं। ऊपर क्लिक करेंगे तो एक स्टैंडर्ड है, उसके अलावा ब्राइट है अगर आपको मतलब पॉपिंग कलर्स पसंद आते हैं। तीसरा आइटल मास्टर है, ये वाला थोड़ा सा कूल टोन के साथ आता है, मुझे इतना पसंद नहीं आया, सबसे अच्छा स्टैंडर्ड ही है। तो ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं, 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से क्यों आइटल S25 इस वक्त मुझे लगता है कि 30,000 से नीचे बेस्ट स्मार्टफोन है। लास्ट पे बैटरी चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी है, 18 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे एड्रेस कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे पूछ रहे थे इसमें बैटरी ड्रेन इशू है, तो बात को समझें। बजट में जो भी स्मार्टफोन्स आते हैं ना वो HD रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं 720p की और IPS डिस्प्ले होते हैं। उसके अलावा मैक्सिमम ब्राइटनेस 700-800 निट्स देखने को मिलती है। साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है। अब तक 30,000 में इसी तरह के स्मार्टफोन्स थे।
ये वाला स्मार्टफोन एक तो डिस्प्ले एमोलेड प्रोवाइड करता है, उसके साथ 1800 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस है, तो काफी ज्यादा ब्राइट हो जाता है धूप वाली जगह पे। दूसरे नंबर पे इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जिस पे अगर आप क्लिक करते हैं ना तो एक बार सारे पिक्सल्स ऑन होते हैं रोशनी नीचे से डालने के लिए, जिसके बाद ही आपका फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज करता है। और उसके अलावा ये वाला स्मार्टफोन 393 ppi पिक्सल पर इंच डेंसिटी प्रोवाइड करता है, फुल एचडी डिस्प्ले है। ये वाले सारे फैक्टर्स डेफिनेटली ऐड ऑन करते हैं। और इस स्मार्टफोन का जो बैटरी बैकअप है नॉर्मल यूजेज पे मुझे 6 घंटे 5 से 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ये इजीली प्रोवाइड कर देता है। और मुझे इतना मसला भी नहीं है क्योंकि 18 वाट की जो चार्जिंग स्पीड है ना वो तकरीबन 1 घंटा 38 मिनट में स्मार्टफोन की बैटरी 0 से 100% फुल चार्ज हो जाती है। अब या तो आप इतनी ज्यादा अच्छी फंक्शनैलिटी, इतना अच्छा डिस्प्ले एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप Redmi 14C जो 5160 mAh की बैटरी के साथ आता है उस स्मार्टफोन को देख लें, तो वहाँ पे 720p डिस्प्ले है, डिस्प्ले पे फुल्ली कंप्रोमाइज्ड है, उसकी बैटरी आपको 8-9 घंटे देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ मतलब थोड़ी सी है। अगर आप बैटरी बैकअप बढ़ाना चाहते हैं ना तो उससे 3 चीज़ें कर लें। एक, डिस्प्ले वाली सेटिंग्स में आके हाई ब्राइटनेस मोड होता है, इसको ऑफ कर देना है। दूसरे नंबर पे जो रिफ्रेश रेट है वो बॉक्स से निकालते हैं तो स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज पे सिलेक्ट होता है। मैंने आके सेटिंग ऑटो स्विच रिफ्रेश रेट पे सिलेक्ट कर ली। अब मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगी क्योंकि टेक्नो और इन्फिनिक्स यहाँ पे ना 120 हर्ट्ज अलग से ऑटो स्विच के अलावा प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ऑलवेज 120 हर्ट्ज पे रखना चाहें तो रख सकते हैं। आइटल वो ऑप्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा, या तो 60 हर्ट्ज है या फिर ऑटो स्विच है, तो मैंने उसको ही ऑन किया हुआ है। इसको आप ऑफ कर सकते हैं बैटरी बचाने के लिए। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो 10 सेकंड का है उसको ऑफ कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट को ऑफ कर सकते हैं, सिर्फ मतलब फेस अनलॉक कर लें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उनको आप करके बैटरी बैकअप बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। और जितनी फीचर्स ये वाला स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है ना उन सब फीचर्स को आपको एंजॉय करना चाहिए। तो ये वाला किस्सा था आइटल S25 का। 30,000 से नीचे अब तक आपको समझ आई गई होगी कि बजट के लिए किंग है ये वाला स्मार्टफोन। देखते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन इसको बीट कर पाता है। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, इसका अलग से कैमरा टेस्ट आइटल OS 14.5 के ऊपर मैं आपको अलग से वीडियोस बना के प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।